हेलो दोस्तों, जब हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन सोसाइटी में भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें एक इंडिकेटर होता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कितना हुआ। तो पहली चीज़ जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो सोसाइटी और कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। और सोसाइटी का सही मायने में जो डेवलपमेंट आप देखोगे तो विमेन का कितना डेवलपमेंट हुआ, ये एक इंडिकेटर है विमेन का कितना डेवलपमेंट हुआ, जो कि इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो ये आपको बताएगा कि भाई साहब सोसाइटी में कितना डेवलपमेंट हुआ। इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक स्कीम आई है जिसे हम बोलते हैं नई रोशनी स्कीम, जिसमें लीडरशिप प्रोग्राम चलाया गया है माइनॉरिटी विमेन के लिए। तो सर आप देख सकते हैं कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो आएगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। ओके, और ये जो हमारी स्कीम होगी इम्प्लीमेंट की जाएगी थ्रू एनजीओ और सिविल सोसाइटी, एनजीओ प्लस सिविल सोसाइटी को मिलाकर इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और यही नहीं कि केवल इसमें हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाएंगे, नहीं, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, सोशल बिहेवियर को भी चेंज करने की बात करेंगे। और ये ऑनलाइन जो भी माइनॉरिटी वीमेन हैं वो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप कर सकती हैं लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। और यही नहीं, जब वीमेन का डेवलपमेंट होगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारी कंट्री का आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी में एक हाई रैंकिंग जिस वीमेन को मिलता है, वीमेन का जो डेवलपमेंट होता है इसलिए टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ें हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी नई रोशनी स्कीम जो हमारे माइनॉरिटी वीमेन के लीडरशिप प्रोग्राम के लिए है सर। इसके बाद हमारा है स्वस्थ रक्षा प्रोग्राम। इसमें सर क्या है कि ये हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से चला था उसी तरह से हमारा स्वस्थ रक्षा प्रोग्राम चलाया गया है। आयुष मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है और ये बेसिकली प्रमोट करेगा हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन को गाँव में। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। ये उसके बाद ये हर गांव में नहीं किया जाएगा, सेलेक्टेड विलेज में क्या करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्या करेंगे, स्वस्थ रक्षा की ओपीडी चलाएंगे, स्वस्थ परीक्षण कैंप्स चलाएंगे ताकि लोगों को हेल्दी रखा जाए और हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको जगाया जाए, अवेयर किया जाए। अब सर देखिए इसमें क्या है कि उनको उनके फूड के बारे में, उनके हैबिट के बारे में, उनके हाइजीन के बारे में भी उनको बताया जाएगा। और वही नहीं, असेसमेंट भी किया जाएगा, हेल्थ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पाठ्य अपाठ्य हेल्थ केयर सर्विसेज को। तो देखिए पाठ्य अपाठ्य जो हमारे आयुर्वेदा में जो नाम है तो उसमें जो पाठ्य जो हमारा आता है, पाठ्य के अंदर हमारा आहार विहार, न्यूट्रिशन, जो बॉडी को चाहिए, हैप्पीनेस, ये हमारा पाठ्य आता है। अपाठ्य इसका अपोजिट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वो अपाठ्य हो जाता है। अगला टॉपिक ये आता है दोस्त कि स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। तो देखिए इसमें आपकी सफाई की बात की गई है और हेल्थ की बात की गई है। ओके, मतलब हाइजीन और हेल्थ दोनों साथ में चलेगा। तो सर देखिए जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान आया था ना, तो इसको अर्बन में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करेगी और रूरल में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब देखिए बात ये है कि जो स्वच्छ भारत हमारा मिशन है इसमें तो सफाई से बात कर रहे हैं। सफाई मतलब क्या, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है हमें। ओके, और जो हेल्थ के अंदर हमारा जो बात आएगी, स्वस्थ यहाँ पे है ना, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, जो स्वस्थ की बात हो रही है वहाँ पे स्वस्थ में एक हमारा प्रोग्राम चला गया है कायाकल्प। कायाकल्प में क्या होगा सर कि हमारे हर जिले में एक हमारा हेल्थ सेंटर होगा जो सारी स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। और यही नहीं, ये सैनिटेशन और हेल्थ पे भी काफ़ी काम करेगा जो कायाकल्प है। मतलब एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और ये क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो हेल्थ की है, सैनिटेशन की, वो मेंटेन करके ये रखेगा। इसके बाद सर देखिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाइल्ड जो हमारे मुस्लिम हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सर बात इसमें ये है कि जो मुस्लिम हैं इनके 25% जो बच्चे पढ़ते हैं अनरिकग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ते हैं, 64% ये पढ़ते हैं हमारा गवर्नमेंट स्कूल में और आपका 15% इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या हो रही है कि आप देख सकते हैं कि नियरली 75% जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की हालत आप जानते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनकी लो स्किल हो रही है, लो स्किल होने के कारण लो सैलरी हो रही है। उसके बाद इनको सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि ये केवल मुस्लिम में ही नहीं है दोस्त, ये SC ST में भी है,
यही चीज़ हमारी जो आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, स्कूल जाते तो हैं, प्राइमरी में जो हमारा अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट में मतलब आप देख सकते हैं एससी एसटी और मुस्लिम, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इनका तो जो इनरोलमेंट है हमारा प्राइमरी में वो तो बराबर होता है, और बहुत कम हमारा जो लोअर कास्ट के बच्चे छोड़ते हैं। लेकिन आप जैसे प्राइमरी से आप सेकेंडरी में बढ़ेंगे आगे, उसके बाद आप बढ़ेंगे हायर एजुकेशन में, तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे एब्रप्ट डिक्लाइन होता है एससी एसटी और मुस्लिम के बच्चों का। मतलब कि आप देखेंगे कि 100 बच्चे यदि यहाँ पे हैं तो केवल 10% ही एससी एसटी और मुस्लिम के होंगे, 90% जनरल बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये स्कूल ड्रॉप आउट रेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि लो स्किल होता है, लो सैलरी होती है, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसके बाद आप जननी सुरक्षा योजना आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बिगेस्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर है, मतलब सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंडीशनल कैश ट्रांसफर की जा रही है। क्यों भाई, जननी सुरक्षा किस लिए है? ताकि हम IMR और MMR, IMR मतलब ये है दोस्त कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इनको हम बढ़ा दें, जो कि हमारे हेल्थ के इंडिकेटर हैं, इनको हम बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ हेल्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। और हेल्थ अच्छा है तो हमारा माइंड अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा तो हमारे स्किल कर सकते हैं और हमारे ये इकोनॉमिक एसेट हो जाएंगे। अदरवाइज हेल्थ और एजुकेशन किसी बच्चे को नहीं मिली तो कभी इकोनॉमिक एसेट नहीं बनेगा, वो वैसा इकोनॉमिक लायबिलिटी बनेगा। तो इसमें है कि सर रूरल एरियाज में क्या करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करनी है, हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी है, और रूरल में ही नहीं अर्बन में भी करनी है। तो जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। कितना दिया जाएगा सर? रूरल में 1400 रुपये मिलेगा, जो विमेन है उनको मिलेगा, और 600 रुपये आशा को मिलेगा। ओके, अर्बन में क्या होगा कि 1000 रुपये हमारे विमेन को मिलेगा और 200 रुपये आशा को दिया जाएगा। तो ये कैश इंसेंटिव हमारा दिया जा रहा है हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए। और यही नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ है कि 22% हमारा क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गई है। लेकिन अभी एक हमारी जो रिपोर्ट आई थी इसमें ये कि जो फर्टिलिटी रेट है हमारे इंडियन विमेन की, वो बहुत तेज़ी से हमारा डिक्लाइन कर रही है। तो ये गुड इंडिकेटर है, ताकि हमारा 2050 तक जो हमारी जनसंख्या स्टेबलाइज होनी है उसके पहले ही हमारी जनसंख्या स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा सोशल का कुछ पार्ट, करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।